बजट 2025 की 8 जरूरी विशेषताएं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। बजट 2025 एनालिसिस 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री, लेकिन शर्तें लागू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 1 घंटे 17 मिनट लंबा बजट भाषण दिया और करीब 50 लाख करोड़ रुपए का बजट संसद में पेश किया। लगातार 8वीं बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह देश की आकांक्षाओं का बजट है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। सरकार ने इस बजट में सबके विकास पर जोर दिया है। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की अपनी इस वीडियो में बजट की 8 जरूरी बातें, विशेषताएं बताने वाले हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। पहला, 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन शर्तें लागू। 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लाखों मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए कहा कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 12 लाख रुपए तक की सामान्य आय वाले टैक्स पेयर्स को स्लैब दर में कटौती के लाभ के अलावा कर छूट प्रदान की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, लेकिन इसमें 2 शर्तें लागू हैं। पहला, ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम वाले के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, ये फायदा खास तौर पर उन्हें मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। अगर आपने कैपिटल गेन किया है, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, घर की खरीद फरोख्त की और उस पर टैक्स की देनदारी है, तो ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। इन आंकड़ों को देखने के बाद मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर 4 से 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 5 से 10% टैक्स का प्रावधान क्यों है? इसे आसान भाषा में समझें तो पहले 7 लाख तक की आय पर 87A के तहत जो छूट मिलती थी, इसकी लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। दूसरा, सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। इनकम टैक्स पर हुए ऐलान के बाद केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ रुपए, वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में 2600 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस सरकार के पास आ जाएगा। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर टैक्स में बदलाव से आपके 10,000 रुपए बचे, इनमें से आपने 8,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, तो जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जैसी चीजों से इसका एक हिस्सा वापस सरकार के पास पहुंच जाएगा, इसलिए सरकार को बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। तीसरा, लोगों के हाथों में पैसे आएंगे, वो ज्यादा खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। देश में 85% लोग 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग यह पैसे दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे। इससे एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट और दूसरे सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये बजट ऐसा है जिसमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ, यानी उपभोग के जरिए विकास को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए आपको एक छोटा सा
अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समझना होगा, जिसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल यानी सुचक्र। इसका सार यही है कि एक अच्छी चीज से दूसरी अच्छी चीज शुरू होती है। इनकम टैक्स में बदलाव से लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आएंगे। अब इस पैसे का यदि आप एक हिस्सा भी खर्च करते हैं तो इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के मौके बनेंगे। रोजगार के मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी। इसी को अर्थशास्त्र में सूचक चक्र यानी वर्चुअस साइकिल कहते हैं। चौथा, ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने के संकेत। इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने इस बारे में संसद में कोई चर्चा भी नहीं की। पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत छूट और बाकी डिडक्शन है, लेकिन आज के ऐलान के बाद न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा प्रभावी लग रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम को लिटरली मौत का इंजेक्शन दे दिया गया है। जिन लोगों को HRA वगैरह ज्यादा मिलता है उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा मिलेगा, वरना 98-99% लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। आने वाले न्यू इनकम टैक्स बिल में ये हो सकता है कि पुराने टैक्स को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा दे दी जाए, चाहे वो 2, 3 या 4 साल की हो। सरकार की मंशा साफ है कि टैक्स व्यवस्था एक ही होगी और वो भी न्यू टैक्स रिजीम। पांचवा, इनकम टैक्स के अलावा भी 2 बड़ी घोषणाएं TDS और TCS। इनकम टैक्स के अलावा 2 और महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। धारा 194A के तहत सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर TDS लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अन्य लोगों के लिए ये इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि TDS के जरिए जो पैसा चला जाया करता था और साथ ही साथ आपका इनकम टैक्स भले ही ना बनता हो, पर रिफंड पाने के लिए जो आप रिटर्न दाखिल करते थे उसकी अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आपके लिए रिटर्न आसान हो गया और दूसरी तरफ आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। छठा, सरकार ने कृषि को सेक्टर ऑफ फ्यूचर माना, कई बड़े ऐलान किए। एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। इकोनॉमी सर्वे को देखा जाए तो एग्रीकल्चर को सेक्टर ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का क्षेत्र कहा गया है। सरकार ने दाल के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश में दाल और सरसों तेल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किए जाते हैं। आने वाले समय में किसान धान, गेहूं के बाद इन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर देंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। 7वां, बिहार में इस साल चुनाव, इसलिए बाकी राज्यों से ज्यादा फायदा मिला। बिहार के लिए बजट ज्यादा सुविधाजनक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बजट में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पटना IIT का विस्तार, मखाना के लिए अलग से बोर्ड बनाना और मिथिलांचल में बाढ़ से निपटने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। साथ ही केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है। इस कारण पहले ही उम्मीद थी बिहार के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा।
राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। इस बजट में पटना आईआईटी के विस्तार का प्रावधान किया गया है। इससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना होने से युवाओं को कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार का यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे बिहार के विकास को और गति मिलेगी। 8वां, पूंजीगत खर्च उम्मीद के मुताबिक नहीं, ये निराशाजनक है। इस बार के बजट का फोकस कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, इसलिए पूंजीगत खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। ये विकास की जरूरतों के हिसाब से कम है। ऐसा लगता है कि सरकार ने ज्यादातर ध्यान ये दिया है कि अगर अभी खपत बढ़ जाएगी तो उससे आगे पूंजीगत खर्च बढ़ाने का रास्ता मिल जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में औद्योगिक वस्तुओं के लिए 7 सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रावधान किया गया है। कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अन्य 36 जीवन रक्षक दवाइयों को बुनियादी सीमा शुल्क से बाहर किया गया है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा, विद्युत चालित वाहनों की बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है। व्यापार को सुगम बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को सहायता तथा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के कुछ उत्पादों में 5% कस्टम ड्यूटी में कटौती होने से कैंसर और कई घातक बीमारियों की जीवन रक्षक 36 दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा आयातित कारें और कुछ एक प्रकार की आयातित मोटरसाइकिलों के दाम भी कम हो जाएंगे। कृषि सेस व विकासात्मक सेस हटाने से भी कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा टच स्क्रीन वाले फ्लैट पैनल के डिस्प्ले यूनिट या बड़े आयातित टीवी महंगे हो जाएंगे। जानिए क्या सस्ता होगा। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की आयातित जीवन रक्षक दवाएं 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत की या 3000 सीसी इंजन वाली आयातित कारें, 1600 सीसी तक इंजन क्षमता वाली पूरी तरह से बनकर आई आयातित मोटरसाइकिलें, सेमी नॉक्ड डाउन एसकेडी श्रेणी में 1600 सीसी इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें। इन मोटरसाइकिलों के पार्ट बाहर से आते हैं और असेंबल यहाँ होती हैं। CBU श्रेणी में 1600 सीसी या इससे अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें 10 या उससे अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले आयातित परिवहन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पार्ट, खाद्य व पेय उद्योगों में उपयोग होने वाले सिंथेटिक एसेंस और मिश्रण, गहने, सोने चांदी के बर्तन, उच्च गुणवत्ता के इंटरनेट स्विच। तो ये थी चीजें जो सस्ती होंगी बजट के बाद। आइए अब बात करते हैं कि इस बजट के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इस बजट के बाद ये चीजें महंगी हो जाएंगी।
स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियां, आयातित याट व अन्य नौकाएं, पीवीसी फ्लैक्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लैक्स शीट्स, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, कुछ आयातित बुने कपड़े, पूर्णतः आयातित टच स्क्रीन फ्लैट पैनल डिस्प्ले या टीवी। तो ये थी उन चीजों की लिस्ट जो बजट के बाद महंगी हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाले आगे के हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी तरह की नई और रोचक जानकारी को लेकर हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।